अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फिल द स्पेसेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। ये है हमारे पास ट्री। हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद जो प्राइम नंबर है उसको सर्कल में लिखना है और जो कंपोजिट नंबर है जो फर्दर सॉल्व हो रहा होगा उसे स्क्वायर में लिखना है। पार्ट 1 में मेरे पास है 20। फैक्टर ट्री को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड ये है कि हम इस नंबर को फैक्टराइज कर लें, उससे जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पे राइट कर लें। तो देखिए नंबर क्या है मेरे पास 20। हम 20 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसे फैक्टराइज करेंगे। आपने याद रखना है जब भी आपने किसी नंबर को फैक्टराइज करना है तो आपने 2 से स्टार्ट करना है। अगर वो 2 पे डिवाइड नहीं होता फिर आपने 3 पे मूव करना है। अगर 3 से भी डिवाइड नहीं होता फिर 4 पे मूव करना है। इसी तरह 5, 6, 7 पे सोन मूव करते जाना है। अब देखिए सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 2, 0 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आया है 2 and 10। प्राइम नंबर को सर्कल में लिखेंगे और जो कंपोजिट नंबर है जो कि फर्दर डिवाइड हो रहा है उसे स्क्वायर में लिखेंगे। अब 10 को डिवाइड करते हैं। देखिए सबसे पहले किस नंबर से स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 5 are 10। अब ये हमारे पास क्या प्राइम नंबर को यहाँ लिखेंगे। ये भी प्राइम नंबर है तो इसको भी सर्कल में लिख देंगे यहाँ पे। और जो ये वाला नंबर है 2 ये ऐसे ही आ जाएगा। अब 5 को देखें। 5 1 5। 5 अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट सर्कल्स को नहीं बनाएंगे, इसे यहीं पे ख़त्म कर देंगे। सब फैक्टर्स के बिटवीन में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब हम लिखेंगे 20 इक्वल जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। 2 × 2 × 5। इनको मल्टीप्लाई करें। 2 2 4, 4 5 20, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है 20। यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट को करेंगे। इसमें हमारे पास क्या वैल्यू है 105। 105 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखें अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 5 10। 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे। वो क्या है 3। 3 से करके देखेंगे। 3 के टेबल में 10 नहीं आता लेकिन 10 से छोटा नंबर 9 आता है। 3 3 9। ये 10 था 1 यहाँ पे चला गया। अब देखें 3 5 15। अब 3 को सर्कल में लिखेंगे बिकॉज ये प्राइम नंबर है और वो नंबर जो कि फर्दर डिवाइड हो रहा है उसे यहाँ स्क्वायर में लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा 35। इस 3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 35 को फैक्टराइज करेंगे। अब देखें 2 के टेबल में 35 नहीं आता, ठीक है। 3 के टेबल में भी 35 नहीं आएगा। 4 के टेबल में भी नहीं आएगा। 5 पे चलते हैं। 5 7 35। अब 5 को यहाँ पे लिखेंगे और 7 को यहाँ पे लिखेंगे। जब हमारा लास्ट वाला नंबर प्राइम नंबर आ जाएगा तो हम नेक्स्ट इसे फैक्टराइज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 105 इक्वल्स इन सब को लिख लेंगे 3 × 5 × 7। इनको मल्टीप्लाई करके देखें। 3 5 15, 15 7 105। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास क्या वैल्यू है 180। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 180 या 180। कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 9 18, 0 को ड्रॉप कर लेंगे। अब देखिए 2 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को सर्कल में लिखेंगे और कंपोजिट नंबर को स्क्वायर में लिख देंगे। 2 को अगेन ऐसे ही लिख देंगे। अब 9 को फैक्टराइज करेंगे, सॉरी 90 को। 2 के टेबल पे देखते हैं। 2 4 8, ये 9 था 1 यहाँ पे आ गया। 2 5 10। अब 2 को यहाँ पे लिखेंगे। 45 जो कि फर्दर डिवाइड हो रहा है उसे यहाँ पे लिख देंगे।
अब इस 2 को भी ऐसे ही लिख देंगे, इस 2 को भी ऐसे ही लिख देंगे और 45 को फैक्टराइज करेंगे। आप देखें ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा तो हम 3 पे मूव करेंगे। 3 1 ज़ा 3, ये 4 था 1 यहाँ पे आ गया, 3 5 ज़ा 15। 3 को यहाँ पे लिखेंगे, 15 को यहाँ पर। अब इन नंबर्स को ऐसे ही लिख देंगे 2 2 3। 15 को फैक्टराइज करेंगे। अगेन 3 के टेबल पे चलते हैं, 3 5 ज़ा 15। अब देखें ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। अब ये फर्दर हम इन्हें डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 5। अब लिखेंगे 180 इक्वल, इन सब नंबर्स को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में राइट करना है। तो देखिए सबसे पहले वाला नंबर हमारे पास क्या है 5, हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखिए 5 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो हम 5 की पावर क्या लिख देंगे 4। सबके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है 7, 7 को ऐसे ही लिख देंगे। इसे हम पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और रीड ऐसे करते हैं 5 टू द पावर 4 या 5 एक्सपोनेंट 4। सेकंड पार्ट है तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या है 2, कितने टाइम्स है 1 2, 2 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 2। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है 5 तो लिखेंगे 5। 5 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 4। अगेन मल्टीप्लाई का साइन, देखिए नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है 7 तो हम लिखेंगे 7। कितने टाइम्स है 1 2 3, 3 टाइम्स है तो 7 की पावर क्या आ जाएगी 3। थर्ड पार्ट है उसमें सबसे पहले वाला डिजिट क्या है 3 तो हम लिखेंगे 3। अब देखिए 1 2 3 4, 3 4 टाइम्स है तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 4। मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नंबर क्या 5 तो लिखेंगे 5। 5 कितने टाइम्स है 1 2 3, 3 टाइम्स है तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 3। फोर्थ पार्ट है पहले वाला नंबर क्या 11, हम लिखेंगे 11। 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो 11 की पावर क्या आ जाएगी 4। मल्टीप्लाई 13, 13 को ऐसे ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई 19, देखिए 19 को लिखेंगे। आप काउंट करेंगे कितने टाइम्स है 1 2 3 तो 19 की पावर क्या आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। दिए गए क्वेश्चंस को हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। उनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है एंड एट द एंड हमने उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की बात हुई है तो हम सबसे पहले प्राइम नंबर्स को देख लेते हैं। देखें इसकी डेफिनेशन में हमें ये कहा गया है एक ऐसा नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर हों, एक 1 और दूसरा इट सेल्फ वो खुद, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर के सेट को डिनोट करके बताया गया है। प्राइम नंबर के सेट को हम P से डिनोट करते हैं और प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से। 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। सिंपल वर्ड्स में हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर के टेबल में ना आए वो क्या होता है प्राइम नंबर। या आप ऐसे देख लें एक ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड ना हो वो क्या होता है प्राइम नंबर। देखिए मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स के सेट को लिखा है। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से। 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5। हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर के टेबल में ना आए वो क्या होता है प्राइम नंबर। और हमने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है तो जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे वो जस्ट क्या होंगे प्राइम नंबर्स। हम कहाँ से इसे फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे 2 से। हमारा पहला फैक्टर क्या होगा 2। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, ये 3 था 1 यहाँ पे चला गया, 2 6 ज़ार 12।
अब नेक्स्ट देखें, 2 के टेबल में 16 आता है तो अगेन हम 2 से फैक्टराइज करेंगे। कहाँ पे आता है देखें, 2 8s आर 16। 2 के टेबल में 8 पे हमारे पास आता है 16, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। उसके बाद देखिए 2 के टेबल में 8 आता है जी, 2 4s आर 8। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। अब हम लिखेंगे 32 इक्वल्स, और जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 देखें 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो इसे यहाँ पे 5 टाइम्स लिख देंगे। अब अगेन लिखेंगे 32 इक्वल्स, हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डिजिट है वो जितने टाइम्स हो उसकी वही पावर लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या 2 है, 2 को लिख देंगे, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 5। नेक्स्ट पार्ट क्या 90, हमने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम प्राइम नंबर्स के सेट में से सबसे पहला नंबर क्या है 2, 2 से फैक्टराइज करेंगे। लेट्स सपोज अगर ये 2 से फैक्टराइज ना हो तो हम 3 पे मूव करेंगे, अगर 3 से भी ना हो तो हम 5 पे मूव करेंगे। अब देखिए 2 के टेबल में 8 आता है लेकिन 9 नहीं आता, तो हम क्या लिखेंगे 2 4s आर 8। ये 9 था, 1 यहाँ पे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 10, 2 5s आर 10। अब देखिए 45 हमारे पास ओड नंबर है तो ये ओड नंबर से ही फैक्टराइज होगा। ठीक है, 2 के बाद किस पे मूव करेंगे 3 पे, 3 1s आर 3, ये 4 था 1 यहाँ पे चला गया, अब ये क्या बन गया 15, 3 5s आर 15। 3 के टेबल में 15 भी आता है, अगेन लिखेंगे 3, 3 5s आर 15, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। 5 अपने अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता तो यहाँ पे लिखेंगे 5 1s आर 5, क्योंकि 5 के टेबल में कहाँ पे 5 आता है 1 पे, 5 1s आर 5। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 90 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, अगेन 90 लिखेंगे इक्वल टू, देखिए 2 हमारे पास जस्ट 1 टाइम है तो 2 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 को लिखेंगे, 3 कितने टाइम्स है 1 2, 2 टाइम्स है तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 2, मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 110, 2 से करेंगे, 2 5s आर 10, ये 11 था 1 यहाँ पे चला गया, ये क्या बन गया अब 10, 2 5s आर 10। अब ये ओड नंबर है तो ओड नंबर से ही होगा। देखिए ये नंबर 2 से फैक्टराइज नहीं होता, ठीक है, तो 3 पे मूव करेंगे। लेट्स सपोज अब यहाँ पे लिखे 55 और 3 से करके देखें, 3 1s आर 3, ठीक है, तो क्या रह गया 2 2 यहाँ पे आ जाएगा। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, 55 3 से फैक्टराइज नहीं होगा तो हम 5 पे मूव करेंगे। 5 1s आर 5, 5 1s आर 5। 11 11 के टेबल में ही आएगा, 11 1s आर 11। अब हम लिखेंगे 110 इक्वल्स, इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 110। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 115, ये हमारे पास ओड नंबर है। देखिए हमें कैसे पता चलता है ओड नंबर है या इवन, हर वो नंबर जिसके लास्ट में 1 3 5 7 या 9 आ जाए वो हमारे पास क्या होता है ओड नंबर। अब इसके लास्ट में क्या 5 है तो ये क्या होगा ओड नंबर, और हर वो नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए वो क्या होता है इवन नंबर। इवन नंबर से ही फैक्टराइज होता है और ओड नंबर से ही फैक्टराइज होता है। अब ये ओड नंबर है तो ओड नंबर से ही फैक्टराइज होगा। तो 2 के बाद हमारे पास क्या नंबर आता है 3, हम इसे 3 से फैक्टराइज करके देखेंगे। पहले यहाँ पे लिख देते हैं 115, अगर मैं इसे 3 से फैक्टराइज करूँ, देखें 3 3 ज़ा 9, ये 11 है 2 यहाँ पे चला गया, 3 के टेबल में 25 नहीं आता तो ये 3 से फैक्टराइज नहीं होगा,
तो हम नेक्स्ट 5 पे मूव करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5, 5 2s are 10, ये 11 था, 1 यहाँ पे आ गया, 5 3s are 15। 23 अपने अलावा किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 23, 1s are 23। यहाँ पे लिखें 115 इक्वल्स, इन फैक्टर्स को लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 23। देखें इन दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो जस्ट 1 टाइम आए हैं, तो हम इनको इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिखेंगे, इट मीन्स पावर की फॉर्म में। फिफ्थ पार्ट है 225, और नंबर है तो 2 से तो फैक्टराइज नहीं होगा, 3 पे मूव करेंगे। 3 7s are 21, 1 यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ये 22 है। 3 5s are 15। अगेन 3 से करेंगे, 3 2s are 6, 1 यहाँ पे आ गया, 3 5s are 15। देखें 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो हम नेक्स्ट नंबर 5 पे मूव करेंगे। 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 225 इक्वल्स, इन फैक्टर्स को लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगेन लिखेंगे 225 इक्वल्स, इन नंबर्स को इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। देखें लिखेंगे 3 कितने टाइम्स है 1 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स है 1 2 टाइम्स है, तो 5 की पावर भी क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट 6 पार्ट है 540, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2s are 4, ये 5 है तो 1 यहाँ पे आ गया। 2 7s are 14, 0 को ड्रॉप कर लेंगे। अगेन 2 से करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 यहाँ पे आ गया, 2 5s are 10। अब देखें ये हमारे पास ओड नंबर है, तो 3 से करके देखेंगे। 3 4s are 12, 1 यहाँ पे आ गया, 3 5s are 15। अगेन 3 से करेंगे, 3 1s are 3, 4 था 1 यहाँ पे आ गया, 3 5s are 15। 3 के टेबल में 15 आता है, कहाँ पे 5 पे, 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब लिखेंगे 540 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अगेन लिखेंगे 540 इक्वल्स 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 5। 7 पार्ट है 1386। अब यहाँ पे लिखेंगे 1386। इसके लास्ट पे हमारे पास क्या 6 है, तो ये इवन नंबर है, 2 से ही डिवाइड होगा। 2 6s are 12, 1 यहाँ पे आ गया, 2 9s are 18, 2 3s are 6। अब देखिए इसका लास्ट वाला नंबर क्या है 3, इट मीन्स ये ओड नंबर है, तो ओड नंबर से ही फैक्टराइज करेंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अगेन 3 से करेंगे, 3 7s are 21, 2 यहाँ पे आ गया, 3 7s are 21। अब देखें 3 के बाद हमारे पास क्या आता है नंबर 5, ये 5 से फैक्टराइज नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है 7 से करते हैं, 7 1s are 7, 7 1s are 7। 11 से ही फैक्टराइज होगा, तो हम लिखेंगे 11 1s are 11। अब यहाँ पे लिखेंगे 1386 इक्वल्स, इन सब फैक्टर्स को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। अगेन इस नंबर को लिखेंगे इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट 8 पार्ट है 2205। ये ओड नंबर है, तो 3 से फैक्टराइज करेंगे।
3 7 ज़ार 21, 1 यहाँ पे आ गया, 3 3 ज़ार 9, 1 यहाँ पे आ गया, 3 5 ज़ार 15। अगेन 3 से करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 1 यहाँ पे आ गया, 3 4 ज़ार 12, 1 यहाँ पे आ गया, 3 5 ज़ार 15। ये अगेन 3 से फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि 3 8 ज़ार 24 होता है, लेकिन 3 के टेबल में 5 नहीं आता। 5 पे मूव करेंगे, 5 4 ज़ार 20, ये 24 था, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 9 ज़ार 45। 5 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 7। देखें 7 के टेबल में 49 आता है, 7 7 ज़ार 49, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। 7 के टेबल में 49 कहाँ पे आता है, 7 पे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 7। 7 1 ज़ार 7। अब यहाँ पे लिखेंगे 2205 इक्वल्स, इन सब फैक्टर्स को लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अगेन इसी नंबर को लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब देखिए हमारा पहले वाला नंबर क्या है, 3, तो लिखेंगे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 7 भी 2 टाइम्स है, तो 7 की पावर भी क्या आ जाएगी, 2। नेक्स्ट 9 पार्ट है 6615। ये ओड नंबर है तो 3 से फैक्टराइज होगा। 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। देखिए 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 3 1 से बहुत छोटा है, सॉरी 1 3 से बहुत छोटा है, तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। अब हम देखेंगे 15 को, 3 5 ज़ार 15। देखिए आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 6615 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6, 6 को ड्रॉप कर लेंगे, 3 2 ज़ार 6। अब देखिए 1 को ड्रॉप कर लेंगे, 3 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हमें 5 को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। जब दो नंबर्स को हम एक ही टाइम में ड्रॉप करते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है, 0। अब देखें 3 के टेबल में 15 आता है, जी आता है कहाँ पे, 5 पे, 3 5 ज़ार 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 और ऊपर आ जाएगा 5। 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब हमारा क्या आंसर आ गया, 2205। अगेन 3 से करेंगे, 3 7 ज़ार 21, 1 यहाँ पे आ गया, 3 3 ज़ार 9, 1 यहाँ पे आ गया, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 से करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 1 यहाँ पे आ गया, 3 4 ज़ार 12, ये 13 है, 1 यहाँ पे आ गया, 3 5 ज़ार 15। देखें 3 के टेबल में तो 24 आता है, 3 8 ज़ार 24, लेकिन 5 नहीं आता। आप 5 पे मूव कर जाएंगे, 5 4 ज़ार 20, ये 24 था, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 9 ज़ार 45, 49 जस्ट 7 के टेबल में ही आता है, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6615 इक्वल्स, अब इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे लिखेंगे 6615, 3 टाइम्स है तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 5, 7 2 टाइम्स है तो 7 की पावर क्या आ जाएगी, 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6075, तो यहाँ पे लिखेंगे 6075। और नंबर है 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 0 को ड्रॉप कर लेंगे, 3 2 ज़ार 6, 1 यहाँ पे आ गया, 3 5 ज़ार 15। अगेन 3 से करेंगे, 3 6 ज़ार 18, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 7 ज़ार 21, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 से करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 1 यहाँ पे आ गया, 3 5 ज़ार 15। अगेन 3 से करेंगे, 3 7 ज़ार 21, 1 यहाँ पे आ गया, 3 5 ज़ार 15। 3 2 ज़ार 6, 1 यहाँ पे आ गया, 3 5 ज़ार 15। 3 के टेबल में 25 नहीं आता तो 5 पे मूव करेंगे, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5।
अब हम लिखेंगे 6075 इक्वल्स, इन सब फैक्टर्स को लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगेन लिखेंगे 6075 इक्वल्स 3 1 2 3 4 5 3 5 टाइम्स है तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। हमने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन को फैक्टर ट्री मेथड से करना है और एट द एंड जो आंसर आएगा उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास 64, हम क्या करेंगे इसे फैक्टराइज करते जाएंगे और जो आंसर आएगा उसमें से प्राइम नंबर को सर्कल में लिख देंगे और कंपोजिट नंबर को स्क्वायर में लिख देंगे। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं तो हम 64 को 2 से फैक्टराइज करेंगे क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है तो ये इवन नंबर से ही फैक्टराइज होगा। 2 3 आर 6 2 2 ज़ा 4। देखिए 2 प्राइम नंबर है उसे यहाँ पे लिख देंगे। 32 कंपोजिट नंबर है उसको यहाँ पे लिख देंगे, वो नंबर जो कि फर्दर डिवाइड हो सकता है। अगेन 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, ये 3 था 1 यहाँ पे आ गया 2 6 ज़ा 12। देखिए इस 2 को ऐसे ही लिख देंगे, हमने 32 को फैक्टराइज किया तो क्या आंसर आया है 2 एंड 16। 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को सर्कल में, कंपोजिट नंबर को स्क्वायर में। अब देखें इन नंबर्स को ऐसे लिख देंगे 2, ये भी ऐसे आ जाएगा 2। 16 को फैक्टराइज करना है, अब यहाँ से करेंगे 2 8 8 ज़ार 16, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पे देखें 2 4 ज़ार 8। 2 को ऐसे ही लिख देंगे, इसे भी ऐसे लिख देंगे, इसे भी ऐसे लिख देंगे। 8 को फैक्टराइज किया तो क्या आंसर आया है 2 4। प्राइम नंबर को सर्कल में, कंपोजिट नंबर को स्क्वायर में। अब इसे ऐसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 2 2। अब 4 को फैक्टराइज करते हैं 2 2 ज़ा 4। अब देखें दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए तो हम यहाँ पे भी 2 लिख देंगे और यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। जब हमारे पास फैक्टर और फैक्टराइज होने वाला नंबर दोनों प्राइम नंबर्स आ जाएं तो हम उसे फर्दर फैक्टराइज नहीं करते। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 64 इक्वल्स, इन सब फैक्टर्स को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखें अगेन 64 को लिख दें, 2 को लिखें, 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 6। सेकंड पार्ट है 125, यहाँ पे लिखेंगे 125। ये ओड नंबर है तो ये 2 से तो फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 3 पे देखते हैं, 3 4 ज़ार 12, लेकिन 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो ये 3 से भी फैक्टराइज नहीं होगा। 5 पे मूव करें, 5 2 ज़ार 10, ये 12 था 2 यहाँ पे आ गया तो ये क्या बन गया 25। 5 5 ज़ार 25 और 5 के टेबल में 25 आता है। 5 5 ज़ार 25। सबसे पहले इसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। इस 5 को ऐसे ही लिख लेंगे। जब हमने 25 को फैक्टराइज किया तो क्या आंसर आया 5 एंड 5। 5 एंड 5 ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं तो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 125 इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, उसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन है 100 हमारे पास इवन नंबर है तो इसे 2 से फैक्टराइज करते हैं। 2 5 ज़ार 10, 0 को ड्रॉप कर लेंगे। अब देखें 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को यहाँ लिखेंगे और कंपोजिट नंबर है 50, उसे यहाँ लिख देंगे। ये जो 2 ऐसे ही लिख देंगे। अब 50 को फैक्टराइज करेंगे
2 2 ज़ा 4, ये 5 है 1 यहाँ पे आ गया, 2 5 ज़ार 10, 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 25 को यहाँ पे। अब देखिए इन नंबर्स को ऐसे लिख देंगे 2 2, 25 को फैक्टराइज कर रहे हैं, 5 5 ज़ार 25, दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए, तो हम इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं करेंगे। अब 25 के साथ क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, 5 एंड 5। अब लिखेंगे 100 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 100 इक्वल्स 2 को लिखेंगे 2, हमारे पास 2 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 2, मल्टीप्लाई 5, ये भी 2 टाइम्स है तो 5 की पावर भी क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, उसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन है 500। अब देखें 500 हमारे पास इवन नंबर है तो 2 से फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आ गया, 2 5 ज़ा 10, 0 को ड्रॉप कर लेंगे। अब 2 जो फैक्टर है हमारे पास इसे यहाँ पे लिखेंगे और कंपोजिट नंबर को यहाँ पे लिखेंगे 250। अब 2 को ऐसे ही लिख लेंगे और 250 को फैक्टराइज करेंगे। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आ गया, 2 5 ज़ा 10, 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 125 को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इस नंबर को फर्दर फैक्टराइज करना है, इसके ब्लॉक्स को छोड़ देंगे, इस 2 को ऐसे ही लिख देंगे, इस 2 को भी ऐसे ही लिख देंगे। अब 125 को फैक्टराइज करेंगे। ये हमारे पास ओड नंबर है तो ओड नंबर से ही फैक्टराइज होगा। 2 के बाद क्या आता है 3, देखें 3 के टेबल में 12 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता, तो हम 5 पे मूव कर जाएंगे। 5 2 ज़ार 10, ये 12 था तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 5 ज़ार 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 25, 2 2 यहाँ पे आ जाएगा 5। अब 25 को फैक्टराइज करेंगे, 5 5 ज़ार 25, ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं तो इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं करेंगे। 25 के ब्लॉक्स में क्या आ जाएगा 5 एंड 5, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे क्योंकि हम जब भी इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 500। यहाँ पे लिखेंगे 500 इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 500 इक्वल्स 2, 2 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 2, मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट 5 पार्ट है तो क्या वैल्यू है 188, हम यहाँ पे लिखेंगे 188, इवन नंबर है 2 से फैक्टराइज करेंगे, 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 8, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 94, 2 को अगेन ऐसे ही लिख देंगे, 94 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 ज़ार 8, ये 9 है 1 यहाँ पे आ गया, 2 7 ज़ार 14, 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 47 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखें 2 एंड 7 दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। जब हमारे पास फैक्टर और फैक्टराइज होने वाला नंबर दोनों प्राइम नंबर्स आ जाएं तो हम इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं करते। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 188 इक्वल्स, इन सब को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 47, अगेन लिखेंगे 188 इक्वल्स 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 47। नेक्स्ट 6 पार्ट है 648, ये हमारे पास इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, अब 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 324 को यहाँ पे लिखेंगे, अगेन 2 को लिख देंगे। इस नंबर को फैक्टराइज करना है तो इसके ब्लॉक को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इवन नंबर है, अगेन 2 से फैक्टराइज करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ये 3 था 1 यहाँ पे आ गया,
2 6 are 12, 2 2 are 4। अब ये हमारे पास क्या आ गया 2 एंड 162। यहाँ पे लिख देंगे 2। अब 162 को फैक्टराइज कर लेंगे। हमारे पास इवन नंबर है, अगेन 2 से ही फैक्टराइज हो जाएगा। 2 8 are 16, 2 1 are 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 और स्क्वायर में क्या आ जाएगा 81। इन नंबर्स को ऐसे ही लिख देंगे 2 2 2। ये हमारे पास ओड नंबर है तो 3 से फैक्टराइज करेंगे। 3 2 are 6, ये 8 है, 2 यहाँ पे आ जाएगा। 3 7 are 21, तो यहाँ पे लिखें 3 एंड स्क्वायर में 27। अब हम लिखेंगे 2 2 2 3। 27 को फैक्टराइज कर लेंगे। 3 के टेबल में 27 आता है। 3 9 are 27। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे 9। इन सब को लिख लें 2 2 2 3 3। अब 9 को फैक्टराइज कर लें। 3 3 are 9। ये दोनों हमारे पास आ गई हैं प्राइम नंबर्स, तो इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं करेंगे। अब 9 की जगह पे क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। अब जिस नंबर को फैक्टराइज किया उसे यहाँ पे लिखेंगे 648 इक्वल, इन सब को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 648 इक्वल्स 2 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 4 टाइम्स है तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 4। नेक्स्ट 7th पार्ट है 1512। देखिए ये हमारे पास इवन नंबर है तो 2 से फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे लिखें 1512। 2 7 are 14, ये 15 था, 1 यहाँ पे आ गया। 2 5 are 10, 1 यहाँ पे। 2 6 are 12। अब 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 756 को यहाँ पे लिखेंगे। 2 को फिर से लिख दें। अब 756 को फैक्टराइज करें। 2 3 are 6, 1 यहाँ पे आ गया। 2 7 are 14, 1 यहाँ पे। 2 8 are 16। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 378। फिर 2 से करेंगे। 2 1 are 2, 1 यहाँ पे आ गया। 2 8 are 16, 1 यहाँ पे आ गया। 2 9 are 18। अब देखें 2 को लिखेंगे यहाँ पे और 189 को लिखेंगे यहाँ पे। इस 2 को भी लिख देंगे, इस 2 को भी ऐसे ही लिख देंगे। अगेन लिखें 2 2 2। 189 को फैक्टराइज करेंगे। ये हमारे पास ओड नंबर है तो 3 से फैक्टराइज करेंगे। 3 6 are 18, 3 3 are 9। अब 3 को सर्कल में लिखेंगे और 63 को स्क्वायर में लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 3। 63 को फैक्टराइज कर लेंगे। ये हमारे पास ओड नंबर है तो 3 से फैक्टराइज करेंगे। 3 2 are 6, 3 1 are 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 21। अब देखिए 21 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 7 are 21, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7। ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 3 2 2 2। क्वेश्चन है हमारे पास 1512 इक्वल्स, इन सब को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अगेन इस वैल्यू को लिखेंगे इक्वल्स। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 3 की पावर आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 7।
नेक्स्ट 8 पार्ट है 3240। हम इसे यहाँ पे लिखेंगे 3240। ये हमारे पास इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पे आ गया। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और ये 0 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1620। ये हमारे पास इवन नंबर है। अगेन 2 से करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 0 को ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 810। इस 2 को ऐसे ही लिख देंगे। अब अगेन लिखेंगे 2 2, 810 को फैक्टराइज करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0। अब इसे करेंगे 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 405। अब ये हमारे पास ओड नंबर है तो 3 पे मूव करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 1 यहाँ पे। 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे 135। इसे ऐसे लिख देंगे 2 2 2, यहाँ पे लिख देंगे 2 2 2 3। अब 135 को फैक्टराइज कर लेंगे। 3 4 ज़ा 12, 1 यहाँ पे आ गया। 3 5 ज़ा 15, 3 मल्टीप्लाई 45। अगेन 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, ये 4 था। 1 यहाँ पे आ गया। 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 15। इसे ऐसे लिख देंगे 3 3 2 2 2। अगेन लिखेंगे 2 2 2 3 3 3। 15 को फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए 3 के टेबल में 15 आता है। 3 5 ज़ा 15। अब ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो लिखें 3 मल्टीप्लाई 5। अब लिखेंगे 3240 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 3240 इक्वल्स 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट 9 पार्ट है 7560। इसे हम फैक्टराइज करेंगे। इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 7 5 6 0, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ पे। 2 7 आर 14, 1 यहाँ पे। 2 8 ज़ा 16, 0। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3780। इसे अगेन 2 से फैक्टराइज करेंगे बिकॉज ये इवन नंबर है। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पे आ गया। 2 8 ज़ा 16, 1 यहाँ पे आ गया। 2 9 ज़ा 18, 0 ऐसे ही। अब देखें इस 0 को ऐसे ही नीचे लिख देंगे और इसकी जगह पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1890। इवन नंबर है। फिर 2 से फैक्टराइज करेंगे। 2 9 आर 18, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। इस 2 को भी ऐसे लिख देंगे, इसे भी ऐसे लिख देंगे। इसे फैक्टराइज करने से क्या आंसर आया 2 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में आया 945। अब ये ओड नंबर है तो हम 2 से 3 पे मूव करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब इस 2 को ऐसे लिख देंगे 2 2 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 315। और नंबर है। अगेन 3 से फैक्टराइज करेंगे। 3 1 ज़ा 3। अब देखिए 1 3 से बहुत छोटा है तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों को इकट्ठा फैक्टराइज करेंगे। 3 5 ज़ा 15। अब इससे क्या हमारा आंसर आया है
प्राइम नंबर आया 3 एंड कंपोजिट नंबर आया है 105। इस 3 को ऐसे ही लिख देंगे, इस 2 को भी ऐसे लिख देंगे 2 2। 105 और नंबर है तो अगेन 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, ये 10 था 1 यहाँ पे आ गया, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 35। इन सब नंबर्स को ऐसे ही लिख देंगे 3 3 2 2 2। अगेन लिखेंगे 2 2 2 3 3 3। अब 35 को फैक्टराइज करेंगे। देखिए 3 के टेबल में 35 नहीं आएगा। अगर आप करना चाहें तो देखें 35 को यहाँ रखें और 3 से करें। 3 1 ज़ा 3 और 3 के टेबल में 5 नहीं आता। अब 5 पे मूव करेंगे। 5 7 ज़ा 35। ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 7560 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अगेन इसे लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब देखें 2 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3, मल्टीप्लाई 3 भी 3 टाइम्स है तो 3 की पावर भी क्या आ जाएगी 3, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 10 पार्ट है 7875। ये और नंबर है तो और नंबर से फैक्टराइज करेंगे। 2 को छोड़ के 3 पे मूव करेंगे। 3 2 ज़ार 6 1 यहाँ पे आ गया। 3 6 ज़ार 18 3 2 ज़ार 6 1 यहाँ पे आ गया। 3 5 ज़ार 15। अब यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2625। और नंबर है अगेन 3 से करेंगे। देखिए 3 8 ज़ार 24 2 यहाँ पे आ गया। 3 7 ज़ार 21 3 5 ज़ार 15। अब यहाँ पे आएगा 3 और स्क्वायर में आएगा 875। इस 3 को ऐसे ही लिख देंगे। अगेन लिखेंगे 3 3, इसे फैक्टराइज करेंगे। 3 2 ज़ार 6 2 यहाँ पे आ जाएगा। 3 9 ज़ार 27। आप देखिए 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 3 इस नंबर को फैक्टराइज नहीं करेगा। अब हम लिखेंगे 875। 5 से फैक्टराइज करेंगे क्योंकि 3 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 5। 5 1 ज़ा 5 3 यहाँ पे आ जाएगा। 3 7 ज़ार 35 2 यहाँ पे आ जाएगा। 5 5 ज़ार 25। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 175। अगेन लिखेंगे 3 3 5। 175 को फैक्टराइज कर लेंगे। 5 3 ज़ार 15 2 यहाँ पे आ गया। 5 5 ज़ार 25। 5 मल्टीप्लाई 35। यहाँ पे लिखेंगे 3 3 5 5 75 को 35 को फैक्टराइज करेंगे। 5 7 ज़ार 35। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो अब हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 7। वैल्यू को लिखेंगे 7875 इक्वल्स इन सब फैक्टर्स को लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 7875 इक्वल्स 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स है 5 की पावर क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 7। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या नंबर है 2600, चाहे हम इसे डिवीजन मेथड से कर लें चाहे हम इसे ट्री मेथड से कर लें,
जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2600। इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 00 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्राइम नंबर 2 और यहाँ पे लिखेंगे कंपोजिट नंबर, वो क्या है 1300। वो नंबर जो कि फर्दर डिवाइड हो रहा है या फर्दर फैक्टराइज हो रहा है उसे हम कहाँ लिखते हैं, स्क्वायर में। अब देखें इवन नंबर है, अगेन 2 से करेंगे, 2 6 are 12, 1 यहाँ पे आ गया, 2 5s are 10, 0 को ड्रॉप कर लेंगे। अब इस 2 को ऐसे ही लिख देंगे और इसे फैक्टराइज करने से क्या फैक्टर आया 2 और कंपोजिट नंबर क्या है 650। इवन नंबर अगेन 2 से करेंगे, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब हम लिखेंगे 2 को ऐसे ही लिख देंगे, इस 2 को भी ऐसे ही लिख देंगे और इसको फैक्टराइज करने से प्राइम फैक्टर क्या है 2 एंड कंपोजिट नंबर क्या है 325। अब नेक्स्ट हमारे पास और नंबर है, तो देखिए 3 से फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि 3 1s are 3 और 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो 5 पे मूव करेंगे। 5 6 are 30, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 5s are 25। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 और इसको फैक्टराइज करने से क्या प्राइम फैक्टर है 5 एंड कंपोजिट नंबर क्या है 65। अब 65 को फैक्टराइज करेंगे, 5 1s are 5, 1 यहाँ पे आ गया, 5 3s are 15। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 2 2 और देखें 5। 65 को फैक्टराइज करने से क्या आंसर आया है 5 मल्टीप्लाई 13। देखिए 5 एंड 13 ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर हैं, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होंगे, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही कंप्लीट हो जाएगा। ये डिवीजन मेथड में हम इसे नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे। 13 1s are 13। अब हम लिखेंगे 2600 इक्वल्स, अब दोनों के फैक्टर्स को चेक करते हैं। 2 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, उसके बाद है 13। यहाँ पे भी 2 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है एंड लास्ट पे क्या है 13। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे लिखेंगे 2600 इक्वल्स 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। मैं 3 मुख्तलिफ प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हूँ। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13। मेरा सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है 13 है। आई एम बिटवीन 100 एंड 200। मैं 100 और 200 के दरमियान में हूँ। हु एम आई, और मैं क्या हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन में मौजूद तमाम कंडीशंस को यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स को लिखा है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 11, 11 के बाद 13। हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, या वो नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर्स हो 1 एंड इटसेल्फ, वो क्या होता है प्राइम नंबर। और उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर, वो क्या है 13। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है 13, इसलिए मैंने 2 से स्टार्ट किया है और 13 तक प्राइम फैक्टर्स को लिख लिया है। और हमने क्या करना है, प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और 100 से 200 के बिटवीन वाले नंबर्स को यहाँ पे लिखना है। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13। हम क्या करेंगे, 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना। देखें 3 डिफरेंट फैक्टर्स को, प्राइम नंबर्स तो ये ऑलरेडी ही हैं, तो हम क्या करेंगे 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। क्योंकि 13 हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है, तो इसे सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78। ये 100 से 200 के बिटवीन में नहीं है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 एंड 13 को। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13।
इक्वल्स ये 130 के इक्वल आएगा। देखिए 130 100 से 200 के बिटवीन में है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 182। ये भी 100 से 200 के बिटवीन में है, ये भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 286। ये 200 से बड़ा है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा। अब लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा 195। देखें ये 100 और 200 के बिटवीन में है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आएगा 273। ये 200 से ग्रेटर है, तो ये भी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो यहाँ भी हमारा आंसर आएगा 429। ये भी 200 से बड़ा है, तो ये भी प्रोडक्ट नहीं होगा। अब देखें इसके बाद हम 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे, तो वो हमारे पास 200 से ग्रेटर आएगा। तो पॉसिबल फैक्टर्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल नंबर्स। पॉसिबल नंबर्स हमारे पास क्या है? 130 182 195। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। हमने प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा आंसर 100 से बिलो है तो उसे हमने अपने आंसर में राइट कर देना है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, हमने जस्ट कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, उसी से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर हमारे पास 100 से बिलो हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखें 2 3 आर 6 6 5 आर 30, ये 100 से बिलो है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा, और ये वो नंबर होगा जो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स 2 3 आर 6 6 7 आर 42। हमने 2 एंड 3 को ऐसे ही रखा है। पहले 2 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 2 3 आर 6 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 66। ये भी 100 से बिलो है, ये भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा। ये भी 100 से बिलो था, ये भी प्रोडक्ट होगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 2 3 आर 6 6 13 आर 78, ये भी 100 से बिलो है, ये भी प्रोडक्ट होगा। उसके बाद लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 विच इज़ इक्वल्स 102। अब ये हमारे पास 100 से बड़ा आ गया है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा। अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 7, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 5 आर 10 10 7 आर 70, ये भी 100 से बिलो है, ये भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा। उसके बाद लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 2 5 आर 10 10 11 आर 110, ये 100 से अबव है, 100 से बड़ा है, तो ये प्रोडक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 154, ये भी 100 से ग्रेटर है, तो ये भी प्रोडक्ट नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद हम जितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो वो तमाम नंबर्स हमारे पास 100 से अबव आएंगे, बिलो नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल
नंबर्स, पॉसिबल नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? 30, हम यहाँ पे लिखेंगे 30, लिखेंगे और 42 और 66 और 78 और 70। अगर आप सीक्वेंस से लिखना चाहते हैं तो 66 के बाद किसे लिखेंगे? 70 को, फिर 78 को। अदरवाइज इस तरह से भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट दीज इंडेक्स नोटेशंस इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन है, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले वाला नंबर क्या है? 2, तो हम लिखेंगे 2। 2 की पावर क्या है? 4। इसका ये मतलब है 2 हमारे पास 4 टाइम्स है, तो 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए ये कितने टाइम्स आ गया? 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ गया। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई। 3 2 टाइम्स है, लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स है, तो 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, 3 5 टाइम्स है, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 5 हमारे पास 4 टाइम्स है, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, 5 हमारे पास 6 टाइम्स है, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 एंड 5 मल्टीप्लाई। देखिए 7 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 7 को 3 टाइम्स लिख लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 हमारे पास 5 टाइम्स है, तो 11 को 5 टाइम्स लिखेंगे। मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, 2 हमारे पास 7 टाइम्स है, तो 2 को 7 टाइम्स लिख लें। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 3 हमारे पास 4 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 17 हमारे पास 2 टाइम्स है, 17 मल्टीप्लाई 17। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।